Hello student, welcome to commerce classes. Here we already discussed lesson number 1, standard 12 accounts, introduction to partnership. So in last video we discussed about the journal entries regarding the partners capital account, partners current account and profit and loss appropriation account. Now in video number 5, in some time partners withdraw some amount of capital, so they have to give some interest on capital, and sometime he gives partners gives some capital to the partnership firm, so he has right to get commission get interest on capital. सो यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की. पार्टनर जब भी बिजनेस के अंदर कैपिटल लाते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और कुछ भी ले जाते तो उसके ऊपर ड्राइंग्स के प्रोविजंस कुछ बनाए गए आपको पता है. तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब भी पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लाता है तो उसके ऊपर उसी कैपिटल पर उसको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्ज़ाम में 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेट करना उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम आगे देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब देते हैं, जब पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है. तो क्या वो मैंडेटरी है, देना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है. अगर डिसाइड किया है तो देना है, अगर नहीं डिसाइड किया है तो नहीं देना. वो आप प्रोविजंस में देख के गए हो, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बनाए गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए. अभी आपको पता है जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई प्रोविजंस नहीं बनाया गया, व्हेन देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देते. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड. So first of all, when there is no provision for interest on capital, तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड. नई प्रोविज़न है तो नहीं देना है, डायरेक्टली प्रॉफिट को क्या करना है, सिंपली उसके प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, राइट. ये तो आपको पता ही है. पर यहाँ पे दूसरी बात ये है, अब when the provision for interest on capital is made in the partnership deed, right. अब provision जब बनाया गया है, ठीक है, when provision is made regarding interest on capital, ठीक है, तब क्या करना है. when the provision for interest on capital is made in the partnership deed के अंदर डिसाइड कर दिया है, but no clarification is provided to consider interest on capital as charge or appropriation of profit. क्या बोला है, अगर आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने डिसाइड कर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, आपने डिसाइड वो नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सपेंस है, चार्ज है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, या तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. वो दोनों में से डिसाइड नहीं किया है. तब कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ. अब इन दो कंडीशन के अंदर जब प्रोविज़न दिया है पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में, पर उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें चार्ज कंसिडर करना है या कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंसिडर करना है, ये चीज़ जब नहीं बताई है तो हमें क्या करना है. पहले मैं चार्ज के बारे में बता देता हूँ. अगर चार्ज बोला है आपको, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बोला है तो आपको फर्म के अंदर प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी है, प्रॉफिट तो लॉस दोनों में से कुछ भी है, तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, पेड करना है. क्या करना है, पेड करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है. जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बोला है, आपका प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट हो तो दे सकते हैं और लॉस भी हो तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, पेड करना ही करना है. ये तो हो गई चार्ज की बात. अब करेंगे एप्रोप्रिएशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोला है आपको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन है तो सबसे पहली बात नंबर 1,
इन केस लॉस है, प्रॉफिट नहीं हुआ है और लॉस हुआ है, एप्रोप्रिएशन की जब कंडीशन हो तो अगर लॉस हुआ है तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी चार्ज। जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो लॉस होगा तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर चार्ज है तो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर यहाँ पे अप्रोप्रिएशन है तो इन केस ऑफ लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट। सेकेंड केस के अंदर क्या है, अगर प्रॉफिट आपका इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जितना ही है या तो उससे ज़्यादा है, इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और मोर देन दैट तब क्या करना है, आप ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कर देना है। अभी मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ कि फर्म के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे देता हूँ, आपको फर्म के अंदर प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज़ का और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 60,000, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 60,000 एब्जॉर्ब करने के लिए ये प्रॉफिट क्या है, इनफ है हमारे पास। तो क्या बोला है, अगर प्रॉफिट हमारे पास इनफ है, ठीक है, या तो इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है या तो उससे भी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट से ज़्यादा ये है, प्रॉफिट से ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जितना इंटरेस्ट है उतना ही प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 60,000 का ही प्रॉफिट हुआ तो उतना ही प्रॉफिट हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उसके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। तो ये सेकंड कंडीशन ये हुई हमारी कि जब भी profit is equal to amount of interest or more than that, then we have to distribute accordingly in the proportion of profit and loss. थर्ड नंबर की कंडीशन हमारी क्या है, इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट इक्वल टू प्रॉफिट कैन बी पेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल प्रोपोर्शन। मतलब कि आपका प्रॉफिट लेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, मान लो कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे 60,000 और आपको प्रॉफिट हुआ है क्या है 20,000, तो क्या करेंगे, ये तो हम दे नहीं सकते, तो जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी कंडीशन में, एप्रोप्रिएशन की कंडीशन में, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, इफ़ प्रॉफिट इज़ लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट कैन बी पेड। जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है उतना ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60 है पर 20,000 ही प्रॉफिट है आपके पास, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही आपको देना है। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन, 5 कंडीशन हो गई, 1 2 3, यहाँ पे 4, नंबर 4, 1 2 3 4 और ऊपर हमने देखा था नंबर 5 कि जब कोई प्रोविजंस नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो देना ही नहीं है, डायरेक्टली प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देना है। फर्स्ट वाला हमने जो देखा था, मान लो कि प्रॉफिट हमारे पास है 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट 60,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के अंदर कोई प्रोविजंस नहीं है, तो क्या करेंगे, एप्रो क्लोज करेंगे 60,000 और यहाँ पे भी 60,000, ठीक है, और क्या करेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट 60,000 को ए और बी पार्टनर्स को इक्वली दे देंगे, तो 30,000। तो इस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं है, अगर होता तो हम यहाँ पे पी.एन.एल. एप्रो में कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन, पी.एन.एल. एप्रो में कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर है नहीं तो देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको जब पी.एन.एल. एप्रो अभी मैं न्यूमेरिकल्स करके समझाऊंगा, तो ये 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन, तो ये आपको याद रही होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको नहीं बोला है तो नहीं देना है, अगर बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो 2 कंडीशन है, चार्ज
कंसिडर करना है या तो एप्रोप्रिएशन, वो नहीं बोला गया है। अगर चार्ज कंसिडर करना है तो प्रॉफिट है या तो लॉस है, दोनों में से कुछ भी है तो भी प्रॉफिट को लॉस या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट एज अ चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कर देना है। अगर एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इन केस ऑफ लॉस है तो नहीं देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है, नंबर 2 की कंडीशन में प्रॉफिट है उतना जितना हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतना ही हमारे पास प्रॉफिट है, मतलब इक्वल प्रॉफिट है तो उससे ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पेड करना है। तीसरी कंडीशन नंबर क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हमारा लेस है या तो कम हुआ है, हमें है ही नहीं, हमारे इंटरेस्ट जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे कम प्रॉफिट है हमारा, मान लो कि 20,000 अभी मैंने आपको बोला, तो उसी तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, तो होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी और ये कंडीशन आपको अच्छे हैंडराइटिंग के अंदर आपको लिखना है, पर मैंने सिर्फ यहाँ पे एज ए एक्सप्लेनेशन आपको समझा है। मैं आपको मेरी नोटबुक में आपको हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन में दिखाता हूँ, वो आप कॉपी कर लो या तो आप टेक्स्ट बुक में से ही लिख लो। मैंने सेम इस तरह से थोड़ा वर्डिंग चेंज किया है, बाकी सब ये सेम ही है। तो ये इसको आप मैं टेक्स्ट बुक में से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप ये इसको लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे हैंडराइटिंग में, सिर्फ समझने के लिए प्रैक्टिकली। ये प्रोविजंस है 1 1 2 3 3 और यहाँ पे इसकी कंडीशन है जो मैंने आपको समझाई 1 2 3 4 5 कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो कंडीशन। तो ये आप कॉपी कर लो नोटबुक के अंदर पॉज करके। ओके, अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपने प्रोविजंस लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। यहाँ पे सम जो है जो प्रोविज़न हमें दिए उसी तरह से हमें सम दिया है, उसके बाद हम आगे जाएंगे दूसरे सम पे। पहले ये हम समझ लेते हैं, सम को भी आपको आपकी नोटबुक के अंदर कॉपी करना है, आपको वो बाद में कर लो, आप पहले समझ लेते। पहले कोई भी अकाउंट्स के अंदर एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी सम करते हैं उसको पूरा एक बार रीड करना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है, पार्टनर्स ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:1। प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन दिया है आपको, कौन सा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन 4:1। देयर कैपिटल as on 1st April 2016 is ₹4 lakh and ₹2 lakhs रिस्पेक्टिवली। दोनों कैपिटल बिजनेस के अंदर ला ले कितनी, 2 lakhs और 4 lakhs और 2 lakhs, मतलब ए की 4 lakh बी की 2 lakhs रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच एवर इज नेसेसरी फॉर द एंडिंग ऑफ द ending on 31st March 2017 under the following provisions pertaining to interest on capital if prescribed in partnership deed। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है, ए बी, वो बिजनेस के अंदर कैपिटल ला रहे, बिजनेस कर रहे हैं, 4 lakhs और बी लैक्स, 4 lakhs और 2 lakhs, ए 4 lakhs और बी 2 lakhs कैपिटल ला रहा है। और बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हैं, 1st April 2016 और ईयर कब एंड होता है 31st March 2017, मतलब एक साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं। और जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर के अंदर ये कैपिटल जो लेके आए वो कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, ए जो है मान लो कि टोटल प्रॉफिट 5 हुआ है तो ए को शेयर ऑफ प्रॉफिट 4 मिलेगा और बी को शेयर ऑफ प्रॉफिट 1। क्यों ऐसा, क्योंकि ए जो पार्टनर है वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट बिजनेस के अंदर करता है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बी को उससे कम मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस हमने समझे हैं उसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मैंने यहाँ पे रफली बनाया, आपको अपनी नोटबुक के अंदर अच्छा बनाना है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017। स्टार्ट कब हुआ था हमारा, 1st April 2016 को। जनरली हम P&L एप्रो और सारे अकाउंट कब बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं नंबर 1 यहाँ पे, इफ़ अ फर्म हैज़ प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹40,000 and no provision is made for interest on capital in partnership deed। प्रॉफिट फर्म को पूरे साल में कितना हुआ है, 40,000, ये फर्स्ट केस में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बताया गया नहीं है। अब कुछ बताया गया नहीं है तो क्या करना, तो नहीं देने का,
डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देने का पार्टनर्स के बीच में। तो हम ऐसे दिखाते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर। पहले तो हम प्रॉफिट लिख देंगे, टोटल हमें प्रॉफिट कितना हुआ था पूरे साल के अंदर बाय P&L अकाउंट। कहाँ से प्रॉफिट लाए हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया बाय P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 40,000 हमें फर्स्ट कंडीशन के अंदर दिया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको तो बोला नहीं है चार्ज करने के लिए, तो नहीं बोला है तो आप क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर दोगे लास्ट लाइन में। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लाइन खींच ली है तो यहाँ पे इन शॉर्ट में हम ख़त्म कर देते हैं। 40,000 क्लोज किया, यहाँ पे भी हम क्या किया 40,000 अकाउंट को क्लोज किया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट रहेगा, तो डेबिट साइड पे जो डिफरेंस जाएगा उसको क्या करेंगे हम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे डिविजिबल प्रॉफिट कौन से रेशियो में देंगे, 4:1 में। अब 40,000 को 4:1 में दोगे तो कितना आएगा बोलो, तो ए को 32,000 प्रॉफिट मिलेगा और बी को 8,000। तो इस तरह से P&L क्लोज करके उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। अभी नंबर 2 देखो, नंबर 2 के अंदर क्या है, इफ़ अ फर्म हैज़ प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000 एंड इंटरेस्ट एंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, कितना देना है आपको 10% इंटरेस्ट ऑन। तो अब दूसरा फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसकी तरह से। अभी हमारे पास 8, अभी यहाँ पे इंटरेस्ट का बोला गया है पार्टनरशिप, तो इंटरेस्ट देना है और हमें क्या है प्रॉफिट 80,000 हुआ है। तो उस तरह से हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो बनाते हैं। अभी हेडिंग में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट हेडिंग अपनी तरफ से ही लिख देना है अभी शॉर्ट आपको समझने के लिए। बाकी मैंने जो कैलकुलेट किए वो पूरे नोटबुक के मैंने जो सम है वो आपको दिखाऊंगा मैं, अभी मैं सिर्फ रफली वर्क करता हूँ। ओके, तो पहले हमारा प्रॉफिट कितना है बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट हमारा 80,000 अमाउंट के कॉलम में डायरेक्ट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें, 10% देना है। हमने जो क्वेश्चन में देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10% में। जो कैपिटल लाए है उसी कैपिटल पे, तो कैपिटल कितनी लाए है पार्टनर्स कैपिटल हमारी 4 लाख लाए और 2 लाख की कैपिटल लाए, तो उसी पर इंटरेस्ट। यहाँ पे साइड में मैंने कैलकुलेट किया है, ए 4 लाख कैपिटल आता है, बी 2 लाख, तो 10% इंटरेस्ट बोला है, तो 4 लाख का 10% 40,000 और 2 लाख का कितना हो 20,000, तो 40 + 20 60,000 प्रॉफिट हमें 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और हमारे पास प्रॉफिट कितना है 80,000। तो हमारे पास इनफ प्रॉफिट है इस इंटरेस्ट को देने के लिए, तो हम क्या कर देंगे पार्टनर्स को उतना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दे देंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले फर्स्ट लाइन के अंदर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी। ए का कितना अभी हमने निकाला 40,000, बी का कितना निकाला 20,000, बाहर अमाउंट पे कितना जाएगा 60,000। अब डिफरेंस कितना आएगा, अब कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 80,000। तो क्रेडिट साइड पे 80,000 आए तो डेबिट साइड पे वही सेम टोटल करना है 80,000, ठीक है, अकाउंट क्लोज। अभी 20,000 जो प्रॉफिट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। वो कौन से रेशो में देंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर देंगे। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना था 4:1 में, जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, जो 20,000 का डिफरेंस आया था ये यहाँ पे ज़्यादा टोटल हो रहा है 80,000 और यहाँ पे 80 करना पड़ेगा और यहाँ पे 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। तो बीच में डिफरेंस कितना है 20,000 का, उसको हम कौन से रेशो में देंगे 4:1 में। तो 20,000 × 4/5 एंड 20,000 × 1/5। तो ए का आएगा कितना 16,000 16,000 और बी का आएगा 4,000। तो 16,000 + 4,000 क्या हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट 20,000। यहाँ पे मैंने लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1, 16,000 और
4,000, यहाँ पे 20,000 आ गए। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल होती है। अभी मैं डायरेक्टली मेरी नोटबुक में आपको दिखाता हूँ। इनिशियली मैंने कैलकुलेशन आपको दिखा दिया है। अब थर्ड, 4 और 5 कंडीशन जो है मैंने डायरेक्ट नोटबुक में मैंने अकाउंट्स बना ही दिए ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है उसको देख के ही समझ लेना है। उससे पहले कंडीशन नंबर 3 देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 3 में क्या है, इफ़ a firm has profit of the year 30,000 and 10% per annum interest on capital is payable as per the provision of the partnership deed। क्या करना है कि प्रॉफिट 30,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पेमेंट करना है यहाँ पे हमें 10%। अभी हमने यहाँ पे पार्टनर्स, यहाँ पे देखो आप, पार्टनर्स ए जो 4 लाख कैपिटल आया, पार्टनर्स बी 2 लाख कैपिटल। अब इसके ऊपर 10% तो 40,000, इसके ऊपर 10% 20,000, 40,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा 60,000। पर यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट थर्ड कंडीशन में फॉर द ईयर, फ्रॉम द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, पूरे साल में हमें 30,000 का प्रॉफिट है। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 60,000, पर हमारे पास प्रॉफिट कितना है 30,000। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, चलो देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डायरेक्ट नोट के अंदर देखते हैं। ओके, अभी हमें देखना है नंबर थर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया दिया ऑलरेडी पहले। तो मैंने क्या बोला था थर्ड कंडीशन के अंदर कि फर्म के पास प्रॉफिट 30,000 है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा 60,000 हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताई थी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी 4 लाख और 2 लाख, तो उन दोनों का इंटरेस्ट कितना होता है 40,000 और 20,000, तो 60,000 देना। तो क्या करेंगे, तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। आप एक कंडीशन सीख गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉपर हेडिंग देके यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या लिखा है 30,000 जितना प्रॉफिट हुआ है वो, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमें 10% देने के लिए बोला है, पर हमें 60,000 नहीं दे सकते, हमारे पास सिर्फ 30,000 है। तो जितना प्रॉफिट हुआ है उतना प्रॉफिट हम दे देंगे। तो देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 30,000 आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, इसको क्लोज करेंगे। सेम इसको डेबिट साइड पे क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे 30,000। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी 30,000 को कौन से रेशियो के अंदर हम दे देंगे उसको अपने, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर 4:1। तो 30,000 को आप कैलकुलेट करोगे कि 30,000 इंटू ए का शेयर कितना था 4/5 और बी का 30,000 इंटू 1/5, तो आपको 20,000 प्लस 10,000 दोनों को मिलके कितना आ जाएगा 30,000। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतना हमारा, तो ये आप कॉपी कर सकते हैं थर्ड वाला, और उसके ऊपर का भी 1 और 2 वाला भी मैं आपको बता दूंगा। पहले जो बताया वो थर्ड वाला सॉल्यूशन था, अभी जो ये है फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का, तो ये भी आप ड्रॉ कर लो। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो है ये फर्स्ट, मैंने नंबर लिख ही दिए 1 2, और उसके बाद इसके पहले मैंने 3 का बताया था, तो ये तीनों ड्रॉ कर दो आप। अभी हम यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, कि पॉइंट नंबर 4 के अंदर if firm has a profit for the year rupees 30,000 and 10% per annum interest on capital is payable and interest on capital is considered as a charge as per the provision of partnership deed। जब हम चार्ज कंसिडर करना है तो हमने क्या कंडीशन सीखी थी, अगर चार्ज कंसिडर किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जितना ही है उतना पेमेंट करना ही करना है। हमारी कैपिटल 4 लाख और 2 लाख है, तो हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 4 कंडीशन में 30,000 है, ठीक है। पर हमें चार्ज कंसिडर किया है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है एज चार्ज कंसिडर किया है। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमारा इंटरेस्ट होता है कितना 40,000 प्लस 20,000 60,000 हमें इंटरेस्ट देना ही देना है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हमने कंसिडर किया है। चलो देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के 4 नंबर की कंडीशन को। तो नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं नंबर 4 वाला कंडीशन का नंबर 4 अकाउंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारे क्वेश्चन में नंबर 4 की कंडीशन के अंदर प्रॉफिट दिया था, तो प्रॉफिट हमारा कितना दिया था, प्रॉफिट था 30,000। तो हमने देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे लिख दिया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, यहाँ पे कितना लिख दिया
30,000। अब आपको क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कंसिडर किया है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना होता है उतना दे देना है पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे का, डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखो डेबिट साइड में। तो आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना देना है पार्टनर्स को 40,000 और 60,000। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, देखो पार्टनर्स को ए को 40,000, बी को कितना है 20,000। तो डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया 60,000, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज कंसिडर किया है। तो यहाँ का टोटल डेबिट साइड का टोटल 60,000, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ गया हमारा 30,000। इसका मतलब यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट होने वाला है नहीं, यहाँ पे हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे 60,000 डेबिट साइड में, तो सेम टोटल हम क्रेडिट साइड पे भी करेंगे 60,000। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे कितना किया है 60,000, और डिफरेंस कितने का 30,000 का, उसको हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल की रेशियो में देंगे। कौन से रेशियो में, कैपिटल की रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे कैपिटल कितनी है 40,000 और 4 लाख और 2 लाख। तो 4 लाख और 2 लाख का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेट डिविजिबल लॉस, नेट नहीं आएगा सॉरी, डिविजिबल लॉस 30,000 को 4:1 में दे देंगे। तो 30,000 इंटू 4/5 तो 24,000, 30,000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 6,000। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से नेट डिविजिबल लॉस आ गया कितना हमारा 30,000। अब यह पॉइंट नंबर लास्ट 5, इफ़ फर्म हैज़ अ लॉस फॉर द ईयर 10,000, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है, ठीक है, एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा आया है, इनकम का कम आया है, तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आया है, तो आपका लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पूरे ईयर में हमें कितना 10,000 का लॉस हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल करना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज फिर से कंसिडर किया है एज पर द प्रोविजन फॉर द पार्टनरशिप डीड। तो कैसे करेंगे, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और जो नेट लॉस हुआ है वो हम कहाँ पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में। नेट लॉस होता है तो डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रो, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रो। तो यहाँ पे हम 5th नंबर का अकाउंट्स देख सकते हैं, नेट लॉस हुआ है तो हम ये कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में 5th कंडीशन में डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस कहाँ पे 10,000 का, और इसी को चार्ज कंसिडर किया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। चार्ज कंसिडर किया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, मतलब यहाँ पे लॉस हो या तो प्रॉफिट, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है 4 लाख कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट 40,000, और 2 लाख की कैपिटल पे बी को कितना 20,000। तो टोटल कितना हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 दे दिया, भले ही लॉस है डजेंट मैटर। और टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे 70,000 का टोटल हो गया। अब क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल जो 70,000 होगा वही क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 70,000। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया क्रेडिट साइड पे 70,000 का, तो उसको हम क्या बोलेंगे बाय डिविजिबल लॉस, या तो क्या बोलेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो नेट डिविजिबल लॉस। कौन से रेशियो में देंगे 4:1 प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो 70,000 को दोनों पार्टनर्स लॉस को शेयर करेंगे। अब क्या करेंगे, लॉस को शेयर करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट को शेयर किया, अब लॉस को शेयर करना पड़ेगा। तो 70,000 इंटू 4/5 ए का 56,000, और 70,000 इंटू 1/5 तो बी का 14,000। ये प्रॉफिट दोनों ने आपस में ये दोनों ने लॉस आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पे ले गए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो लेके गए। तो ये आपका प्रोविजन के हिसाब से जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए, होप आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंस है आपके समझने का। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अभी हमने क्या डिस्कस किया, पूरा जो कंडीशन है प्रोविज़न है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्कस किया। अब इसके बाद हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सारी चीज़, सारे अकाउंट्स 1, 2, 3 मैंने आपको
दिखाए, पहले 3 दिखाया, उसके बाद 1 2 दिखाया, तो आप 1 2 3 4 5 दोनों कंडीशन, पांचों कंडीशन के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन आप अपनी नोटबुक के अंदर कर लो अच्छी तरह से।